हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइस, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे वह आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बार बार कहता हूँ कि अभी से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो गाइस, लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या करे बताओ। अभी से मैं आप लोगों को दिन के 10 से 12 क्वेश्चन देता हूँ, कई बार तो इससे भी कम होते हैं। तो अगर आप इनको भी प्रैक्टिस करते चलते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर देखने मिलेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो गाइस, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फटाफट से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन से। एंड गाइस, इस वाले चैप्टर से मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीज़न बिकॉज इस वाले चैप्टर में ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस बनाने लायक टॉपिक है नहीं जिससे 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर का ही क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 नंबर के जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन दूंगा उनको अच्छे से ही कर लेना, बट खास करके ये 2 नंबर के क्वेश्चन पे अच्छा खासा अपना हाथ जमा के रखना, ठीक। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। तो पहला आता है एक्सप्लेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद एग्जाम्पल। दूसरा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिगेंड्स। तो क्या होते हैं लिगेंड्स, आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने बोला है तो 4 से 5 लाइन में खत्म कर देना है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर चिलेट्स, गिव एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने ये दोनों को अलग अलग क्वेश्चन बना दिया। अगर इसी को 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहेगा तो जो एग्जामिनर रहेगा आप लोगों का इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर देगा, यानी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को प्लस कर दिया, जैसे थर्ड प्लस फोर्थ। तो क्वेश्चन किस प्रकार बन जाएगा, वाटर चिलेट्स, गिव एग्जाम्पल एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स। तो ये बन गया 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का पूछा ही नहीं जाएगा, बट ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है बनेगा तो इनसे ही बनेगा। इन 2-3 टॉपिक्स को बढ़ा करके बना सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव एग्जांपल। 6वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल। तो ये थे ये वाले चैप्टर के 2 नंबर के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 नंबर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है गाइस कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हर बार बताता हूँ कैसे लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है, एक तरफ डबल सॉल्ट एक तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह से हम 1 2 3 4 करके जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को आते हैं वो फटाफट से पुट ऑन करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और उसके एप्लीकेशन। और 4 नंबर के लिए गाइस जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 2-3 क्वेश्चन को मिला करके एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या तो फिर लिख लो गाइस, ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चैप्टर से IUPAC नेमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग। और IUPAC नेमिंग जो है वो आप लोगों को NCERT बुक की जितनी भी दे रखी है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कहीं पे IUPAC नेम दे रखा है, उसका आप लोगों को वो बताना है, ठीक, फॉर्मूला बताना है। और कहीं पे आप लोगों को केमिकल फार्मूला दे रखा है, उसका IUPAC नेम बताना है। तो इस तरह की क्वेश्चंस पे अपनी मास्टरी कर लेना, खास करके NCERT बुक के, क्योंकि उसी में से आप लोगों का एक क्वेश्चन ज़रूर से देखने मिलेगा। हो सकता है कि 4 नंबर के लिए 4 आप लोगों को IUPAC नेमिंग पूछ ली जाए, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है। तो आप लोगों को बोलूँगा कि IUPAC नेमिंग ये एक ऐसा टॉपिक है इस वाले चैप्टर से जिससे 101% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस। पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लेना, अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से एक IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन ज़रूर रहा है। अगर इस चैप्टर से 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट गारंटी है मेरी कि उसमें IUPAC नेमिंग रहेगी, या फिर 2 नंबर के 2 बनते हैं तो उसमें से एक IUPAC नेमिंग पे ज़रूर आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके रख लेना। कहाँ से करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। NCERT में जितने भी IUPAC रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिए उनको रट्टा मार लेना। NCERT का ऐप डाउनलोड कर लो, NCERT सॉल्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लो और उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप मुझे बोलोगे कि IUPAC भी भैया इंपॉर्टेंट निकाल के दो, तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IUPAC नेमिंग इज़ अ थिंग जो कहीं से भी कैसे भी कंपाउंड निकाल करके बनाई जा सकती है। तो उसके लिए आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो PYQ की मैं PDF रिलीज़ करूँगा दिवाली के बाद, उसको परचेस करके कर लेना, बट IUPAC नेमिंग को ध्यान से करके रखना। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, क्वेश्चन को अभी से प्रैक्टिस कीजिए गाइज, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे किसी भी बच्चे
बच्चे में ज़्यादा बर्डन ना पड़े, प्रेशर ना पड़े और सबके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।